इस्लामाबाद पूरी दुनिया में निगाहों का मरकज। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी के बाद देरपा अमन के लिए अमरीका और ईरान के आला सतह के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। ईरान का आला सतह का वफ्द मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पहुँच गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी वफ़्द के हमरा इस्लामाबाद पहुँचे हैं। वफ़्द का इस्तकबाल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने किया। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। इस मौके पर वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने उम्मीद ज़ाहिर की कि फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज़ में मुज़ाकरात आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने के अज़म का इआदा किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अहम उमूर पर तबादला ख्याल मुतवक्किल है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि खैर सगाली के तौर पर आए अमरीका पर एतमाद नहीं। अमरीका हकीकी मुआहिदा पेश करे और ईरान के हुकूक तस्लीम करे तो ईरान मुआहिदे के लिए तैयार है। बाक़िर कालिबाफ का अमरीका ईरान मुज़ाकरात से पहले लबनान में जंगबंदी और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा। कहा यह तयशुदा निकात थे जिन पर अमल होना अभी बाकी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा अमरीका वादों की पासदारी करे। उसने लबनान में जंगबंदी का वादा किया हुआ है। ईरानी सरकारी खबर एजेंसी का दावा है कि ईरान का आला सतह वफ्द आज सुबह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ईरान की पेशगी शराइत तस्लीम की गई तो अमरीका से मुज़ाकरात आज दोपहर शुरू होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। जेडी वैंस, जेराड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। जेडी वैंस, जेराड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। आबना हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान के पास एटमी हथियार ना हो, ये डील हमारे लिए अच्छी होगी। इससे पहले ट्रंप ने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी का 24 घंटों में मालूम हो जाएगा। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ज़्यादा शिद्दत के साथ फ़ौजी कार्रवाई शुरू करेंगे। ईरानियों को ये एहसास नहीं कि उनके पास कोई कार्ड नहीं। ईरानी आज जिंदा हैं तो उसकी वाहिद वजह मुज़ाकरात हैं। ईरानी जंग से ज़्यादा फेक न्यूज़ और पब्लिक रिलेशंस के इस्तेमाल में माहिर हैं। खलीज में अब जंग नहीं बल्कि अमन की बातें हो रही हैं और वो फ़रीक़ैन जो कल तक जंग में आमने सामने थे और ख़ित्ता तबाही का मंजर था, इंतहाई अहम पेशरफ्त पर अपने बरादर मुल्क ईरान और अमेरिका की लीडरशिप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरी तजवीज़ कबूल करते हुए न सिर्फ आर्जी जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ किया बल्कि मेरी पुरखलूस दावत पर दोनों ममालिक की लीडरशिप इस्लामाबाद तशरीफ़ ला रही हैं। ईरान और अमेरिका की क़यादत आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेगी। खित्ते में अब जंग की नहीं अमन की बातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा नाजुक सूरत हाल में पाकिस्तानी क़यादत ने बड़े एतमाद से दोनों फरीकों को आर्जी जंगबंदी पर राज़ी किया। दोनों फरीक जो जंग में आमने सामने थे अब बातचीत के जरिए मामला तय करने पर राज़ी हो चुके। आर्जी जंगबंदी का ऐलान हो चुका। अब इससे भी कठिन मरहला देरपा जंगबंदी का है। ये मरहला मेक और ब्रेक के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का ख़ास तौर पर जिक्र किया और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के लिए राज़ी करने पर उनकी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग के शोले बुझाने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात पर राज़ी करने के लिए कलीदी और तारीख़ साज़ किरदार अदा किया। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो उन अनगिनत मासूम ज़िंदगियाँ बच जाएंगी। पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए हद्दुल मक़दूर कोशिश करेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने मुस्बत मुज़ाकरात का यकीन जाहिर कर दिया। पाकिस्तान रवानगी के वक्त कहा कि ईरान नेक नियति दिखाए तो अमरीका भी तैयार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे।
आज से डीजल की कीमत में 134 रुपए 85 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 385 रुपए 54 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 83 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 17 रुपए 33 पैसे कमी। मट्टी के तेल की नई कीमत 450 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब में किया। कहा कि चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए टारगेटेड सब्सिडी का ऐलान किया था। वो सब्सिडी बदस्तूर जारी ना होने से होना बेहतर है, इसी वजह से कि फैसला अच्छा है। और यही कहना चाहेंगे कि पेट्रोल सस्ता कर दें ताकि हम लोग कहीं आने जाना हो सके तो जा सके, वरना अब तो यही सोच रहे होते हैं कि कौन बाइक निकालेगा, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। पेट्रोल सस्ता हो गया, इससे हम खुश हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में अब ये मुल्की हालात ठीक हो जाएं और भी सस्ता हो जाए। इससे आवाम को ज़रा महंगाई ज़्यादा हो गई है तो उसकी वजह से और भी आवाम को रिलीफ मिल जाएगा। इन्होंने डीजल सस्ता किया, इसकी वजह से डीजल जब महंगा हुआ था तो काफ़ी चीज़ें खाने पीने की दाल वगैरह चीनी वगैरह इनका रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। तो यहाँ तो फिर अगर डीजल का रेट कम करने की वजह से अगर ये इन चीज़ों में कमी आई है तो फिर आवाम को कोई फ़ायदा है। जो चीज़ें महंगी हो गई हैं वो महंगी ही हैं, फिल वक्त सस्ती नहीं है। अगर या तो ये है ना डीजल का रेट गिरा तो कुछ चीज़ें भी नीचे आए, कुछ ऐसा नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर अवाम का खैर मकदम। कीमतें मजीद कम करने का मुतालबा। कहा कि खाने पीने समेत दीगर चीज़ों की कीमतों में भी कमी लाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर का टेलीफोन। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। जंग बंदी में पाकिस्तान की मौसर सिफारती काविशों की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने जंग बंदी बरकरार रहने और खित्ते में पायदार अमन के लिए साजगार माहौल पर जोर दिया। अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा कि इस वक्त सिफारतकारी को भरपूर मौका फराहम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तस्फिया तलब मामलात के हल की जिम्मेदारी मुतल्लिका फरीक़ैन की है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने कहा कि सिफारतकारी के इस अमल में पाकिस्तान को सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और दीगर शराकतदारों की हिमायत और मुआवनत हासिल रही। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वापस रवाना हो गए। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना को रुख़सत किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह रवाबित और ताउन के तसलसल पर जोर। आर्टेमिस 2 मिशन के चारों खलाबाज जनूबी कैलिफोर्निया के साहिल के करीब बहरुल काहिल में उतर गए। खलाबाजों ने 10 रोज़ा मिशन में तकरीबन 6,85,000 मील का सफ़र करते हुए चांद के गिर्द चक्कर लगाए और वापस ज़मीन पर उतर आए। मिशन 50 साल बाद इंसानों को दोबारा चांद के करीब लेकर गया। और HBL PSL 11 में आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला लाहौर कलंदर से और कराची किंग्स हैदराबाद किंग्समैन के मद्दे मुकाबल होंगे। HBL PSL के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।